हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम वर्तमान मूल्यांकन अभ्यासों की समीक्षा रिव्यू ऑफ करंट इवोल्यूशन का अध्ययन करेंगे। सीसी के अंतर्गत छात्र की विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय में छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्र में छात्रों का पढ़ाई के साथ साथ मूल्यांकन किया जाता है। समय समय पर हर क्षेत्र में मूल्यांकन करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम कहलाता है और उसमें निम्न बिंदुओं को लेकर छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। फर्स्ट है विद्यार्थी की योग्यताओं का मूल्यांकन। सबसे पहले छात्रों की योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र कैसे हैं, प्रतिभाशाली है, औसत स्तर के हैं, मंद बुद्धि के हैं, किस क्षेत्र में अधिक है। तो उनका प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा लेकर छात्रों का इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके अंतर्गत छात्रों का रचनात्मक मूल्यांकन भी किया जाता है और योगात्मक मूल्यांकन भी किया जाता है। रचनात्मक और योगात्मक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ कौन कौन सी समस्या आ रही है तो उसे उसी समय छात्रों सॉल्व कर दिया जाता है। फिर एंड में छात्रों का मूल्यांकन होता है जिससे छात्र के स्तर का पता चलता है कि छात्र किस स्तर का है, प्रतिभाशाली है, औसत स्तर का है या मंद बुद्धि का है। तो इससे यह पता चल जाता है। फिर दूसरा शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन। इससे जो लास्ट में जो समेटिव मूल्यांकन होता है उससे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का भी पता चलता है कि छात्र कैसा है, मंद बुद्धि का है या कैसा है, या कमजोर, या किस विषय में कमज़ोर है, किसमें वह प्रतिभाशाली है, किसमें वह विशिष्ट योग्यता रखता है, या जो और शैक्षिक क्षेत्र में कौन सी उसका अच्छा है, वो खेलकूद में अच्छा है या संगीत में अच्छा है या नृत्य आदि में अच्छा है या वाद विवाद में अच्छा है। तो इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। योग्यता का मूल्यांकन भी किया जाता है और शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन भी किया जाता है। फिर थर्ड है छात्रों की दक्षताओं का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कि इसमें छात्र की व्यवहारिक योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है। अब छात्र क्लास में पढ़ाई कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन वो दूसरों के साथ कैसा उसका बिहेवियर है, मतलब उसके व्यवहार में कुछ चेंज आया है या नहीं आया है, इसका अध्ययन किया जाता है। कि हमने साइकोलॉजी में पढ़ा है कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब जब छात्रों को इतना एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं बार बार, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, वार्षिक, अर्धवार्षिक, शैक्षिक गतिविधियाँ की जा रही है, सहशैक्षिक गतिविधियाँ की जा रही है, लेकिन उससे उसके कुछ व्यवहार में परिवर्तन आया है या नहीं, इसका भी इसमें मूल्यांकन किया जाता है। इसमें छात्र की दक्षताओं का मूल्यांकन, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अगर छात्र वैसा का वैसा ही है जैसा वो पहले था तो हमारा मूल्यांकन सही नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ है छात्रों की रुचि का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट। इसमें छात्रों की जो रुचि का पता लगाया जाता है। समय समय पर एग्ज़ाम लिए जाते हैं, प्रतियोगिताएं की जाती है, बाल सभाएँ की जाती है। इसके द्वारा जो छात्रों के अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई होती है उसको बाहर लाने का कार्य किया जाता है और उसे पहचाना जाता है कि इस छात्र में ये योग्यता है, इसमें ये रुचि है और इस छात्र को इसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए इसको इंटरेस्ट को जानकर छात्रों को अच्छी गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जाती है कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े जिससे आप जीवन में सफल रहेंगे। फिर नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। अब इसमें छात्रों की संवेगात्मक स्थिरता, मतलब कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो संवेग के साथ पैदा होता है। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो संवेगों के साथ पैदा होता है। जैसे संवेग होते हैं भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम आदि, ये हमारे संवेग होते हैं। तो अब इतना उसको पढ़ाया जा रहा है, उसके व्यवहार में क्या चेंज आया है और उसने अपने संवेग पर कितना कंट्रोल किया है, इसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे बच्चा भय, किसी से डरा हुआ है तो नहीं है, किसी अपने पाठ्यक्रम से डरा हुआ वो तो नहीं है कि पाठ्यक्रम का कोई बोझ ज़्यादा तो नहीं है, ये कठिन स्तर इसका ज़्यादा तो नहीं है,
या किसी अन्य साथी से भी भयभीत तो है नहीं, मतलब उसका हर क्षेत्र में भय का पता लगाया जाता है कि वह अपने सिलेबस से तो भयभीत नहीं है, या अपनी परीक्षाओं से तो भयभीत नहीं है, या अपने दोस्तों से भयभीत नहीं है। तो इन संवेगों का पता लग जाता है। और क्रोध, अब इसको इतना हमने मॉरल वैल्यूज़ दिया, शिक्षा दी, उसने अपने जो क्रोध है उससे पर कितना कंट्रोल किया है। तो ये सब जो हम जो CBSE वगैरह की मार्कशीट देखते हैं तो उसमें सारा जीवन कौशल, लाइफ स्किल का लिखा हुआ होता है कि इसकी इस चिंतन स्तर कैसा है, खेलकूद में कैसा है, इसका अनुशासन कैसा है, वो सभी कुछ उसकी मार्कशीट में लिखा होता है। तो संवेगात्मक स्थिरता का मूल्यांकन भी किया जाता है। वो दूसरे साथियों से उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार है या नहीं है, क्योंकि कहीं अधिक गुस्सा तो नहीं करता है, क्लास में दूसरे साथियों के साथ वो मारपीट तो नहीं करता है। तो मतलब ये कि संवेगात्मक स्थिरता का भी इसमें मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र ने अपने इमोशन पर कितना कंट्रोल किया है। तो जीवन इस कौशल में इसका भी अध्ययन किया जाता है। फिर समायोजन क्षमता का मूल्यांकन, जो वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में जो हमने इतना देखा है, योग्यता का मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन, उसकी रुचि का मूल्यांकन, संवेगात्मक स्थिरता का मूल्यांकन। अगर उसमें संवेगात्मक स्थिरता आ गई है तो बच्चा क्लास में आसानी से एडजस्ट हो जाता है, वो अपनी कक्षा में साथियों के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, विद्यालय के अन्य साथियों के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, अपने परिवार में एडजस्ट हो जाता है, तो घर के आसपास पड़ोसी व्यक्ति उसमें भी एडजस्ट हो जाता है। जब तक उसमें छात्र में ये संवेगात्मक स्थिरता नहीं आएगी तो वो एडजस्टमेंट भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का जो करिकुलम या सिलेबस बनाया गया है जिससे छात्रों की इन प्रोग्राम में भाग ले सके, फिर उनमें इन स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके, तो इस प्रकार इस सिलेबस को बनाया गया है ताकि छात्र का ऑल ओवर डेवलपमेंट, उसके शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन हो सके। फिर सृजनात्मक क्षमता का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की जो क्रिएटिविटी उसका भी इसमें मूल्यांकन किया जाता है। उसको ड्राइंग, क्राफ्ट, SUPW आदि कार्यक्रम विद्यालय में किए जाते हैं और जिससे छात्रों की क्रिएटिविटी का मूल्यांकन होता है। SUPW के अंतर्गत उनको बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, पेंटिंग, मिट्टी के खिलौने बनाना, मूर्ति बनाना, बहुत सारी चीज़ों प्रोग्राम से छात्रों की क्रिएटिविटी का मूल्यांकन किया जाता है। फिर छात्रों की दार्शनिकता का मूल्यांकन, जो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसमें कुछ फिलोसॉफिकल पार्ट भी डाले जाते हैं सिलेबस में। हम देखते हैं जैसे कि महात्मा गांधी का डाला, उनका जीवन दर्शन को डाला कि महात्मा गांधी कैसे थे, उनसे हमें सत्य अहिंसा पर चलने की प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध कैसे थे, महावीर स्वामी कैसे थे, भगवान बुद्ध कैसे थे, और उसमें सभी धर्मों का समावेश किया जाता है। सभी, और भारतीय शिक्षा प्रणाली में किसी भी धर्म को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, सभी धर्मों को समान स्थान दिया गया है सिलेबस में। हम मुस्लिम का भी देखते हैं, उनके नमाज के बारे में बताया जाता है। सिख धर्म का भी देखते हैं, गुरु नानक देव ने क्या दिए थे, और भी जो जितने भी फिलोसॉफिकल हमारे जो हुए, दार्शनिक हुए, उनका भी अध्ययन किया जाता है कि छात्रों में दार्शनिकता का विकास हो, वह सत्य अहिंसा को पहचाने, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, इन सभी के बारे में वो जाने। तो छात्रों में दार्शनिकता के विकास के लिए भी इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। और इसके फिर है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का मूल्यांकन, हेल्थ एंड फिजिकल इवैल्यूएशन, छात्रों के जो स्वास्थ्य के बारे में भी समय समय पर विद्यालयों में मेडिकल चेकअप किया जाता है कि छात्रों को कोई बीमारी तो नहीं है। हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में समय समय पर छोटे बच्चों को बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है। उनको पेट में कीड़ों की दवाई देते हैं, विटामिन्स की गोली देते हैं, उनका मेडिकल चेकअप होता रहता है। और छात्रों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए समय समय पर खेलकूद आदि की व्यवस्था करके भी छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो इस इवैल्यूएशन में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि जब तक शरीर सही नहीं होगा, बालक का स्वस्थ नहीं होगा, तो
कुछ भी नहीं कर पाएगा, इतने सभी कुछ उसके जीरो हो जाएंगे। तो सबसे पहले कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पर बहुत कुछ विद्यालयों में ध्यान दिया जाता है और इसको सिलेबस में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। फिर है मानवीय गुणों के विकास का मूल्यांकन। इसमें छात्रों के जो मानवीय गुण हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, बड़ों का सम्मान करना, चोरी नहीं करना, एक अच्छा अपने घर में, विद्यालय में, पड़ोस में, सब जगह एक शांतिपूर्ण वातावरण बना के रखना, इसका भी अध्ययन किया जाता है कि छात्रों में कौन कौन से गुणों का विकास हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो वर्तमान जो पाठ्यक्रम बनाया गया है सीसी के अंतर्गत, जो हमारे जो ग्रेडिंग प्रणाली है, इसमें इन सभी का अध्ययन किया जाता है कि सिलेबस का निर्माण ही ऐसे किया गया है कि इन सभी बिंदुओं का अध्ययन हो सके, छात्र की योग्यताओं को भी जान सके, उसकी शैक्षिक उपलब्धि को जान सके, उसकी दक्षता, रुचि, संवेगात्मक स्थिरता, मानवीय गुण, दार्शनिकता, ऑल ओवर उसका डेवलपमेंट को जान सके। तो ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम में किया गया है। छात्र की शैक्षिक व्यवस्था और शैक्षिक दोनों में ही छात्र का डेवलपमेंट हो सके और छात्रों में कोई परीक्षा का भय नहीं हो, छात्रों में कोई कंपटीशन नहीं हो, छात्रों में हीन भावना न आवे, इन सभी को ध्यान में रखकर इस वर्तमान जो इवैल्यूएशन कार्यक्रम किया गया है। क्योंकि जो पहले जो मूल्यांकन किया जाता था उस पर छात्रों में हीन भावना आ जाती थी, वो एक दूसरे से कमज़ोर समझते थे और उनको परीक्षा का भी भय रहता था और कभी कभी वो इस मूल्यांकन के कारण कुछ आत्महत्या जैसे कुकृत्य भी कर लेते थे। तो इन सभी से बचाव करने के लिए सीसी ने ये सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ये बनाया गया है, वहाँ पे भी ये लागू है और सभी विद्यालयों में ये लागू किया गया है कि छात्रों के इन सभी का मूल्यांकन हो सके, छात्र पर पढ़ाई का भार न रहे। धन्यवाद।